तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दरअसल ये वीडियो होने वाला है। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब होगा इसमें। पहली चीज़, आप लोग बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हो कि भाई क्यों क्यों अब ये फैसला क्यों इतनी जल्दी क्यों लिया जा रहा है, क्या हो गया अचानक से। दोनों के रन्स भी आए हुए हैं, दोनों ने कहा भी ये दोनों खेलना चाहते हैं, फिर अचानक से ये जल्दबाजी क्यों है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी क्यों ज़रूरी है, जब आपके पास अगर ये दोनों लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओडीआईज जो इनको मिलेंगे, 6 ओडीआईज जो इनको मिल रहे हैं बिफोर विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें अगर ये रन्स बना देते हैं तो फिर ज़्यादा और ज़्यादा आप खेलने की क्या ज़रूरत है, ये भी सवाल किया जा रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच में इस बारे में भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या शुभमन गिल अगले ओडीआई कैप्टन होंगे। एंड देन फिर इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सवाल है कि क्या है इसकी टाइमलाइन, क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है चीज़, क्यों एक बार दोबारा उठकर आ गई है, और क्या सोच क्या रहा है, जो भी सोचने वाला है वो क्या सोच रहा है इन सब के पीछे। तो एक एक कर बात करेंगे पूरी तरीके से। सबसे पहले, जैसा आप लोगों को भी याद होगा कि एक मेरा बड़ा पुराना ट्वीट है, 7 मई को मैंने एक ट्वीट किया था। और जब मैंने ये खबर ब्रेक करी थी कि शुभमन गिल जो है वो अगले टेस्ट कप्तान होने जा रहे हैं, मुझे हालांकि खबर ये नहीं आई थी, मुझे खबर ये आई थी कि रोहित रिटायरमेंट ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, उस समय पर जो मुझे बताया गया था। तो जब रोहित के रिटायरमेंट की बात सामने निकल कर आई तो जाहिर सी बात है मेरा दूसरा सवाल यही था। पहला सवाल तो जाहिर सी बात है ये था कि क्यों भाई रोहित शर्मा क्यों रिटायर ले रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो खेलेंगे, सिडनी में जो उन्होंने होस्ट ब्रॉडकास्टर्स को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो खेलेंगे, फिर वो रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। और फिर मेरा दूसरा सवाल यही था कि भाई अगला कौन है फिर। तो हालांकि इस चीज़ की जानकारी थी कि अगला शुभमन गिल ही है, लेकिन जस्ट टू बी अश्योर, जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई जो हमने भी सुना था वो बात सही थी, करीबन 24 घंटे पहले, रोहित शर्मा के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से 24 घंटे पहले मैंने एक और ट्वीट किया। ये क्रिप्टिक ट्वीट था जहां पर मैं ये बता रहा था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है और ये रोहित शर्मा की तरफ से आएगा। मैंने अपने दफ्तर में भी खबर करी, फिर हमने रोहित शर्मा के, फाइनली ये हुआ कि हमने रोहित शर्मा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट से आधा घंटा पहले ये खबर ब्रेक करी आप लोगों के लिए कि भाई रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि उस दिन मैंने एक और ट्वीट किया। उस दिन मैंने ये ट्वीट किया कि भाई ये सिर्फ बात टेस्ट क्रिकेट की नहीं है। मैंने एक नीले रंग की जर्सी डाली शुभमन गिल और रोहित शर्मा की। नीला रंग अब T20 के लिए तो साबित नहीं हो सकता था क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे पिछले साल ही। तो बात सिर्फ इतनी थी कि रोहित शर्मा ओडीआई कप्तानी भी शुभमन गिल को देंगे। और ये जब मैं कह रहा था उस ट्वीट में तो मुझे इस बात का इल्म था कि मैं 2027 वर्ल्ड कप के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इसी साल, हो सकता है अगली सीरीज, हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप की मैं बात नहीं कर रहा था कि उसके बाद उसका जो नतीजा होगा वहां तक रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। इस चीज के बारे में मैंने उस ट्वीट में बिल्कुल भी नहीं लिखा था। अब सवाल ये शुरू होता है कि भाई क्या हो क्या रहा है, डिस्कशंस क्या हो रहे हैं। देखिए ये चीजें पहले से इनटू स्केल थी। अब पहले से कैसे थी आप लोग ये पूछेंगे, आ रहा हूँ इसी पे। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, शेयर भी कर दो। आप लोगों के जो सवाल है कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर लास्ट तक भी उसका जवाब नहीं मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दोबारा वीडियो बनाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है। अब आ चुके हैं इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज फिनिश करके, और काफ़ी सारे फ़ोन किए आज मैंने ट्रेड को लेकर के भी। राजस्थान रॉयल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली आज की। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को कहा क्या, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, क्योंकि दिस इज़ नाउ 100% श्योर एंड शॉर्ट दैट ही वांट्स टू मूव ऑन। खैर वो एक अलग खबर है। संजू क्या कह रहे हैं, और किसको कप्तानी चाहिए राजस्थान रॉयल्स में, बहुत सारी चीज़ें उस पर भी आएंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा, सबसे पहले जो इस चीज़ का जिक्र हुआ था ना, वो हुआ था रिव्यू मीटिंग में। देखिए गौतम गंभीर जब आए थे ना, उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, जब वो हेड कोच के रूप में आए तो W.V. रमन के साथ भी उनका, मतलब W.V. रमन ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, गौतम ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। गौतम की प्रेजेंटेशन में ये क्लियरली स्पेसिफिक था कि कौन सा खिलाड़ी नॉन परफॉर्मेंस पे वो कब तक ड्रैग करेंगे। आप समझ रहे हैं, अगर 2024-25 की BGT में रोहित शर्मा के रन्स नहीं आते हैं तो ये तय था कि रोहित शर्मा उससे आगे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो चाहेंगे खेलना लेकिन वो नहीं खेलेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट ये तय कर चुकी होगी कि भाई हमें नहीं खिलाना है। तो ये प्रेजेंटेशन में बाकायदा ये चीजें मेंशन थी कि भाई मैं नॉन परफॉर्मेंस पर बस यहीं तक ड्रैग करूंगा, नॉन परफॉर्मेंस पर बस यहीं तक ले जाऊंगा। अब ये रिव्यू मीटिंग में एक डिस्कशन ये था कि भाई रेड बॉल तो खत्म हो चुका है, वो दोनों अगर चाह रहे हैं खेलना,
हम नहीं आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में दोनों चाह रहे थे कि हम इंग्लैंड जाएं, दोनों में से कोई भी नहीं गया, बिकॉज निर्धारित था कि क्या होना है। अब आप बोलेंगे यार चैंपियंस ट्रॉफी दोनों गए, चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स भी आए, रोहित शर्मा ने फाइनल में मैन ऑफ द मैच खेला, विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच विनिंग 100 लगाया, उससे पहले भी परफॉर्मेंसेस हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए सिंपल तौर पर दो चीज़ें हैं, आप इसको मानो ना मानो, रोहित शर्मा की एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो कुछ 40 साल 6 या 8 महीने के हो जाएंगे जब आपको 50 ओवर का अगला वर्ल्ड कप खेलना है। आपकी टीम एज अ प्लेयर रोहित शर्मा को कहां तक ले जाना चाहती है, मैंने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। मुझे नहीं पता है आप रोहित शर्मा को आगे एज अ प्लेयर कहां तक ले जाना चाह रहे हो। एज अ कैप्टन आप रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं ले जाना चाह रहे हो। दैट्स कट एंड क्लियर। आप रोहित शर्मा द प्लेयर को कितना ड्रैग करना चाहते हो वो उनकी फॉर्म बताएगी, वो उनकी फिटनेस बताएगी। कोई तीसरा पैमाना नहीं है ही नहीं। वो उनकी फॉर्म बताएगी, वो उनकी फिटनेस बताएगी। उनकी कैप्टनसी आप नहीं देख रहे हो बहुत लंबे समय तक। दैट्स फुल एंड फाइनल। ये पहली चीज़, ठीक है। और इसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू। 40 साल 6-8 महीने कोई कम समय नहीं होता है। विराट कोहली के साथ जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को जो भी विराट कोहली फैंस है वो नाराज़ होंगे, लेकिन ये टीम चाहे वो 2023 का फाइनल की परफॉर्मेंस हो, एक एक शख्स ने मुझे ये बात कही थी कि जब ड्रिंक्स ब्रेक भी नहीं था बाकायदा, किसी ने बोला पानी की बोतल लेकर भिजवाया जब 2023 का फाइनल चल रहा था। एक मैसेज भिजवाया गया, पानी की बोतल तो भिजवाना बहाना होता है, एक मैसेज भिजवाया गया कि भाई जिस स्पीड से हम चल रहे हैं अभी, हम थोड़ा धीरे हैं, हमको थोड़ा तेज होना चाहिए। बीच से ये कहा गया कि हमें मत बताइए हमें किस तरीके से खेलना है, हम जानकारी रखते हैं कि हमें किस तरीके से खेलना है। किसने कहा, क्या कहा, वो बातें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि 2023 में जितना अब्यूज़ केएल राहुल को मिलता है, जितनी गालियां केएल राहुल खाते हैं, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए मुझे, बट बिल्कुल एकदम बाय हार्ट, जिसे आप बोलते हो ना, दिल से बात कर रहा हूँ, तो सीधे तौर पर बोल रहा हूँ आप लोगों को। विराट कोहली की इतनी आलोचना नहीं होती, विराट कोहली को इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, जबकि दोनों खड़े थे, दोनों क्रीज पर खड़े थे। केएल थोड़ा लंबे समय के लिए खड़े रहे, इसलिए ज़्यादा आप उनको ब्लेम कर सकते हो, और केएल खुद इस बात को मानते हैं कि वो चीज़ वो जाके सुधारना चाहेंगे। उन्होंने अश्विन के इंटरव्यू में ये बात भी कही थी। तो चाहे वो 2023 का फाइनल हो, और इसके अलावा भी 2023 का ही सेमीफाइनल भी भारी पड़ गया था, अगर श्रेयस अय्यर की वो 100 ना आती। तो ऐसी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं जहां पर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर मसला रहा है। 50 ओवर की वर्ल्ड कप, 50 ओवर की क्रिकेट को विराट कोहली ने बहुत अच्छे तरीके से साधा है एक समय में, और उसकी मतलब उसके लिए उनको सैल्यूट है। बट जहां पर उनकी पारियों में खामियां रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, प्लीज़ ये मुझे मत समझाने लग जाना कि अरे तू तो क्रिकेट, मैं इस बात का दावा भी नहीं करता कि मैं पूरी क्रिकेट जानता हूँ, या इतनी क्रिकेट जानता हूँ, या उतनी क्रिकेट जानता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वहाँ से जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो मैं जस्ट एक यहाँ पर एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ, कि वहाँ जो बातें कही जा रही हैं वो बातें एक पुल होने के नाते आप लोगों को बता रहा हूँ। आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मेरी इसमें कोई और राय होगी, लेकिन इस समय पे मेरी राय मायने नहीं रखती। मेरी राय इस समय पे मायने नहीं रखती। मेरी राय मायने रखती तो मैं तो कह देता कि विराट कोहली को ले जाइए, और रोहित शर्मा अगर बोल रहे हैं कि 2 मैचेस उनको देने हैं तो 2 मैचेस दीजिए, इंग्लैंड टेस्ट में खिलाइए। मेरी राय मायने नहीं रखती। ये वहाँ ये डिस्कशंस हुए कि भाई स्ट्राइक रेट एक मसला है, और उस चीज़ को लेकर के आज से डिस्कशंस नहीं है, 2 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं। 2023 वर्ल्ड कप यानी मैं आपको 2 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। और इसीलिए अब धीरे 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 कर कर आप एक नई तरफ आप बढ़ना चाहते हो, जहां पर आपके पास एक श्रेयस अय्यर का बहुत ही एक शानदार सा ऑप्शन है। हालांकि श्रेयस अय्यर को लेकर के भी सवाल हैं, वो एक अलग कहानी है पूरी तरीके से। बट ये जो 2 चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, इस पर जो एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न ये भी है कि अगर आप देखोगे तो इस पर जो एक बात और हो रही है कि भाई विजय हज़ारे ट्रॉफी क्यों। अब विजय हज़ारे ट्रॉफी देखो, मैं आज हैरान हुआ जब मैंने एक ट्वीट पढ़ा, और उसमें ये लिखा था कि भाई अगर ये प्लेयर्स जो हैं वो इतने 6 मैचेस में रन्स बना देते हैं तो इन्हें विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने की क्या ज़रूरत है। विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके रन्स नहीं आए तो आप यहाँ रन बनाइए। विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने का मतलब है कि आप इंडियन क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट में हो
तो आपके ऊपर इस बात का आप कह लीजिए इनडायरेक्ट प्रेशर है कि आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सर्व करनी है। आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, मत खेलो रणजी ट्रॉफी। आपने T20 छोड़ दिया, सैयद मुश्ताक मत खेलो। कोई और रेड बॉल सीरीज मत खेलो। आप दुलीप ट्रॉफी भी मत जाओ, आप रणजी ट्रॉफी भी मत खेलो। जोनल टीम्स में आपका नाम ही नहीं आएगा, छोड़ दो ना, मतलब ही नहीं है कोई। लेकिन अगर आप BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में हो और आप एक सर्टेन फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको उसका डोमेस्टिक खेलना होगा। ये आज का प्रेशर नहीं है, ये 2 साल हो चुके हैं इस बात को साफ साफ कहे हुए। और BCCI के सेक्रेटरी उस समय जयशाह हुआ करते थे, उन्होंने क्लियर कट ये बात कही थी। और वर्कलोड तो अब है ही नहीं ना, अब तो आप टेस्ट भी नहीं खेल रहे हो, T20 भी नहीं खेल रहे हो, IPL खेलते हो, और ये एक टाइम है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपके क्रिकेटिंग डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप चाहे इंग्लैंड में रह रहे हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो। नईम अहमद, उनको मैंने मैसेज डाला भी आज, जिनके साथ विराट कोहली ने प्रैक्टिस करी है। कुछ वहां से आएगा जानकारी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो नईम अहमद के साथ विराट कोहली काम कर रहे हैं, GT के असिस्टेंट कोच हैं। पिछले साल हार्दिक पांड्या ने भी उनके साथ प्रैक्टिस करी थी। रोहित भी मुझे लगता है प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, मैंने कुछ तस्वीरें नहीं देखी इसलिए कह नहीं सकता। विराट की भी अभी 2 दिन पहले मैं ये वीडियो कर रहा होता तो मैं बोलता विराट का भी मुझे नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या पता हमें ना दिखा रहे हो लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जैसे विराट ने कर दिया, रोहित ने क्या पता प्रैक्टिस की हो लेकिन फोटो ना डाली हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेट्स नॉट जंप द गन ऑन दिस केस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलना आपको वो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन में रखेगा कि हाँ भाई आप विजय हजारे खेली, IPL खेल रहे हैं, कम से कम आप साल के 4 महीने 3 महीने तो खुद को बिजी रख रहे हैं, और उसके बाद फिर व्हाइट बॉल में आपको ODI में जहां पर भी मौका मिल रहा है आप वो खेल रहे हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी इसलिए जरूरी हो जाती है। ये डिस्कशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इन डिस्कशंस में रोहित शर्मा का नाम आज से नहीं है। रोहित शर्मा का नाम वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद रिव्यू मीटिंग हुई थी वहां पर भी पूछा गया। और जब शुभमन गिल को जब ये कप्तानी दी गई थी ना, तो मुझे याद है उस दिन वानखेड़े में बड़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि वानखेड़े के अंदर ही वो BCCI का ऑफिस भी है और मैच भी था उसके एक आध दिन आगे पीछे, कुछ शायद आगे अगले दिन एक मैच था। तो BCCI वानखेड़े के अंदर ही, क्योंकि BCCI का हेड ऑफिस भी है, तो बड़ी गहमा गहमी थी क्योंकि सेलेक्टर्स आए हुए थे, सारी चीज़ें थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ गुजरात का एक मैच था, तो शुभमन भी थे, ऑब्वियसली मुंबई का मैच था, रोहित भी थे। उस दिन जब मेरे 2-3 सोर्सेस से मैंने बात करी और 2-3 सोर्सेस ने मुझे ये बताया कि शुभमन को सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया था कि भाई आप अगले टेस्ट कप्तान हो, आपको ये चीज़ें भी क्लियर की गई थी कि हम बहुत लंबा नहीं रुक रहे हैं आपको ODI कप्तान बनाने के लिए भी। हम बहुत लंबा इस समय पर रोहित शर्मा को नेक्स्ट ODI कैप्टन नहीं देख रहे। हो सकता है इसी साल हो जाए, है ना, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हो जाए, कहीं से भी आप पकड़ कर चलिए, हो सकता है ये हो जाएगा। तो ये रिव्यू मीटिंग के डिस्कशंस नहीं थे, ये जब शुभमन को कप्तानी दी जानी थी उस समय पर ये बात कही गई थी। और सिमिलर थिंग कैन बी सेड, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। T20 की कप्तानी वो भी अल्टीमेटली शुभमन पर ही जाएगी। आज की तारीख में जब मैं ये बात कर रहा हूं तो वो भी शुभमन पर ही जाएगी, बट कब जाएगी उसमें थोड़ा सा वक्त है अभी और शायद। बट ODI कैप्टनसी, हम दहलीज पे खड़े हैं ODI कैप्टनसी की, कि वो कभी भी शुभमन गिल पर जा सकती है। दैट्स द थिंग। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको विजय हजारे खेलना है, चाहे आपको कोई और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है वाइट बॉल का, अगर आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो, इससे हल्का आपको और क्या मिलेंगी चीज़ें। और इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं है कि आपको साबित करना है, कुछ साबित नहीं करना है आपको बस अपने क्रिकेटिंग डिसिप्लिन में रहना है जी, इतना ही चाहिए सबको। सो जो ये सवाल थे ना कि ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई, ये चर्चा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से शुरू हुई। वहाँ सिर्फ इस पर छेड़ा गया था, लेकिन उसके बाद इस पर और बात हुई है। सब शायद ये सोच रहे थे, जो अगेन मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी बोला था, और मैं अगेन उसी बात पर खड़ा हूँ। आप लोगों ने उस समय पे भी बहुत सारे लोग, आप लोगों ने मुझे कहा था कि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या, और अब मैं आदी हो चुका हूँ उन सारी चीज़ों के, क्योंकि खबरें सही होती हैं, खबरें गलत होती हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मेरी कहीं भी सारी खबरें सही है या सारी खबरें गलत है, बट मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ आप लोगों को कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे रोहित शर्मा के पास एक मौका था कि वो एक हाई में जाते, कि भाई एक हाई जी रहा हूँ इस समय पे अगर क्रिकेट छोड़ता हूँ तो लोग पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो। आज की तारीख में भी लोग निश्चित तौर पर रोहित शर्मा से पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो, अगर वो रिटायरमेंट ऐलान करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, नाउ इट्स मोर ऑफ अ प्रेशर ऑन देम
कि यार अब हमें बाहर करने की बातें हो रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हमें सोचना है अब। सो उस समय वो चीज़ें डिस्कशन में तब भी थी और इसीलिए आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंची। आज भी अगेन वो चीज़ें डिस्कशन में इसलिए आप लोगों तक पहुंच रही हैं। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, जैसा मैंने पहले भी बोला था। प्लेयर्स खेलना चाहते हैं यार, देखो प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट, बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन सिलेक्टर, ये सारों का मिला जुला फैसला क्या प्लेयर के फैसले के साथ मिल रहा है कि हाँ यार इसको खेलने दो, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉल हो जाता है। और अगर ये सब चीज़ें सामंजस्य में है या एक दो तीन चीज़ें भी सामंजस्य में है तो गाड़ी चलती रहती है। लेकिन अगर ये 1 वर्सेस एवरीवन हो चुका है तो डीरेल होना पक्का है, और डीरेल से यहाँ पर है रिटायरमेंट का मतलब। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया एक लास्ट मौका हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, रोहित शर्मा द बैटर मुझे नहीं पता है, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस बताएगी वो कहाँ तक जा रहे हैं। रोहित शर्मा द कैप्टन के को लेकर के मैंने कहा है यहाँ पर कि वो आपको सीधे तौर पर ओडीआई, जो उनकी ओडीआई कैप्टनसी की जो बात कही जा रही है उस पर बहुत जल्द एक आप पूर्ण विराम लगता हुआ देखोगे। तो ये चीज़ है। और अगेन मैं फिर से कह दूं, दिस इज़ नॉट बाय मी, दिस इज़ जो चीज़ें आ रही हैं हम तक वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। बाकी जैसा मैंने कहा आईपीएल को लेकर के भी काफ़ी बातचीत हुई है आज, उस पर भी डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, आप तक वो चीज़ें भी पहुंचाऊंगा। बट इंटरेस्टिंग डेज अहेड, काफ़ी सिचुएशन जो है वो इधर उधर होगी और हम देखते हैं चीज़ें जो भी निकल कर आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी ट्विटर पर नज़रें रखिए, वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले चीज़ों को रखूँ, डिटेल में यहाँ पर बात करता हूँ। वहाँ पर तो सिर्फ 1 या 2 लाइन पे चीज़ें कही जाती हैं, डिटेल में यहाँ पर बात होती है। तो डिटेल में वहाँ पर लिखना सही भी नहीं है, उतने वर्ड्स भी हमको नहीं मिलते हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया जाता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में जो भी बातें मैंने कही वो आई हुई बातें हैं, मेरी तरफ से पैदा की गई बातें नहीं है, या मेरी सोच मैंने नहीं दी है इस वीडियो में। ये सिंपल एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना चाहता था जो मेरी तरफ आई है। बुमराह को लेकर के मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं जो मेरी सोच होगी, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा और पूरे फैक्ट्स के साथ आऊँगा और सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वहाँ पर मैं अपने दिल की बात और दिमाग की बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ उसे सुनिएगा। अभी फ़िलहाल थैंक यू सो मच। आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए और देखते हैं आगे जो भी होता है आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू।